पर सुहानी भाभी ने प्रॉमिस किया है कि वो आदित्य को लेकर आएंगी। वही तो प्रॉब्लम है ना गौरी, सुहानी कहती कुछ है और करती तो कुछ और ही। मतलब? हम समझाते हैं गौरी कि उस लड़की ने आदि से शादी करने के लिए मना किया था ना। हाँ, पर भाभी ने तो इसलिए मना किया कि उन्हें मेरे फ्यूचर की टेंशन है। मतलब कि हमें तुम्हारे फ्यूचर की चिंता नहीं है? चलो माना, हम तो सबके लिए बुरे हैं, और तुम्हारी माँ, तुम्हारा भाई, क्या उन्हें तुम्हारे फ्यूचर की चिंता नहीं है? वो तुम्हारी शादी ऐसे ही किसी से कर देंगे? और नहीं तो क्या, पहले तो उसे उस आदित्य से प्रॉब्लम थी, वो सॉल्व हुई तो कहने लगी कि गौरी शादी के लिए तैयार नहीं है। नहीं, पर मैं तो शादी के लिए तैयार हूँ। एग्जैक्टली, वही तो हम उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे, है ना दादी? हाँ, वो तो हम हैं जो तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं। उस लड़की का बस चलता तो अब तक ये शादी कब की टूट चुकी होती। नहीं नहीं। हाँ मौसा जी, शादी का फैसला मेरा था, क्योंकि उस वक्त मुझे ऐसा लगता कि मुझे गौरी के बारे में सब कुछ बताया गया है, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं था। इसीलिए हमने तुमसे कहा था कि शादी के लिए इतनी जल्दबाजी मत करो, लेकिन तुम्हें जल्दी थी। इसके लिए तुमने गौरी को जानना समझना मुनासिब समझा ही नहीं। पहले रिश्ता जोड़ने की धुन सवारती, अब रिश्ता तोड़ने की, वो भी एक मामूली से निशान की वजह से। आदित्य, शादी ब्याह कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं होता है। लड़की की जिंदगी का सवाल होता है, उसका भविष्य जुड़ा होता है। गौरी के सारे सपने, सारी उम्मीदें सब तुमसे जुड़े हैं आदि, और एक जरा से निशान की वजह से तुम उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकते आदित्य। जिंदगी बर्बाद? अरे जिंदगी बर्बाद तो मेरी हुई है। मुझे ऐसे फंसाकर एक बदसूरत लड़की से मुझे बांधा जा रहा है। खबरदार! वो बदसूरत नहीं है, उसके जैसी साफ दिल की लड़की ना मैं जिंदगी में कभी नहीं मिलेगी। तुमसे हम 50 बार बता चुके हैं कि उसके चेहरे पे वो निशान एक हादसे की वजह से हुआ है, उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। उसके तो सिर्फ चेहरे पे दाग है, पर तुम्हारी तो पूरी सीरत की सीरत काली है। बेचारी तो ये सोच के बैठी है कि उसने एक ऐसे इंसान से प्यार किया जो जिंदगी भर उसे संभाल के रखेगा, जिंदगी भर उसे प्यार करेगा, उसका ख्याल रखेगा। पर तुमने केवल उसकी सूरत से प्यार किया। आदि, झगड़ा मत करो तुम लोग। मम्मी, आप हमें क्या समझा रही हैं? समझाना है तो इसको समझाइए ना, कब से बकवास किए जा रहा है ये। आदित्य, गौरी के जो चेहरे पे निशान है ना, उसका इलाज हो सकता है, लेकिन तुम्हारी छोटी सोच का कोई इलाज नहीं हो सकता। वैसे तो तुम हमें कभी भी पसंद नहीं थे गौरी के लिए, लेकिन अब जब रिश्ता जुड़ चुका है तो आदित्य तुम पीछे नहीं हट सकते हो। सॉरी सुहान, मैं पीछे हट रहा हूं। मैं शादी करके अपनी लाइफ बर्बाद नहीं कर सकता, बस। आदित्य, तुम्हारे इस फैसले से दोनों परिवारों के रिश्ते खराब हो जाएंगे। ये इन्हें सच्चाई छिपाने से पहले सोचना चाहिए था। आदित्य, हम लोगों ने तुमसे कुछ नहीं छुपाया है, और हम नहीं आए थे तुम्हारे पास ये रिश्ता लेके। आदित्य, तुमने प्यार की वजह से ये रिश्ता जोड़ा था, और आज उसी प्यार को भूल गए। और एक वो शरद, उसने समझौते की वजह से हमसे रिश्ता जोड़ा, फिर भी गोलू को तो हमें प्यार और इज्जत देते। दी रहने दीजिए, हमें ऐसा खोखला इंसान चाहिए ही नहीं जिसकी सोच इतनी छोटी है। अच्छा, तो तुझे क्या लगता है कि तू अपनी नंद के लिए कोई प्रिंस चार्मिंग ढूंढ के लेकर आएगी? कौन अपनाएगा उसे उस दाग के साथ?
हमने अपनाया, हमारे परिवार ने उसे अपनाया, और जो लड़का उसे असलियत के साथ नहीं अपना सकता वो हमें नहीं चाहिए। हम जिंदगी भर उसे अपने साथ रख लेंगे। हम सुहानी की बात से बिल्कुल सहमत हैं। जा रहे हैं मम्मी, सिर्फ घटिया इंसान से कोई बात ही नहीं करनी। तुम बहुत सीधी हो गौरी, तुम्हें ये सब बातें समझ में नहीं आती। पर सुहानी बिल्कुल भी सीधी नहीं है। उसे हर चीज है ना अपने ही हिसाब से चाहिए होती। इसे देख लेना, वो कभी भी तुम्हें अपना निशान मेकअप से छुपाने नहीं देगी। और अब तुम ही बताओ गौरी, अगर आदि नहीं आ रहा था तो वो दादी से कह सकती थी, दादी उससे बात करती तो वो आ जाता, है कि नहीं? हाँ, क्योंकि उस लड़की को हर चीज में दखल देना होता है। पर कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, हम सब संभाल लेंगे। आगे से ऐसा नहीं होगा। हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि सब चीज तुम्हारी खुशी के अनुसार हो। हम किसी को दखलंदाजी नहीं करने देंगे। सही कहा तूने सुहानी, गौरी को आदि जैसी लड़की की कोई जरूरत नहीं है। उसका परिवार ही उसके लिए काफी है। रो क्यों रही है सुहानी? देख, गौरी को उसके परिवार की नहीं, आदित्य की जरूरत है। आदि उसका फोन नहीं उठा रहा, उसके मैसेज का जवाब नहीं दे रहा है। वो बेचारी टूट रही है। और अगर इस तरह में हमने उसे ये बता दिया कि वो उससे शादी नहीं करना चाहता तो दी, हमने अंदर जो कुछ भी कहा ना वो हम सब मानते हैं। आदित्य को कोई हक नहीं है कि गौरी की शक्ल देख के उसे वो जज करे। और गौरी अभी ऐसी हालत में नहीं है कि वो इतनी बड़ी तकलीफ बर्दाश्त कर पाएगी। हम समझते हैं उस दर्द को दी, क्योंकि हम खुद गुजरे हैं उस दर्द से। लोगों ने हमें भी हमारी सूरत देख के ठुकराया है। लेकिन सुहानी, कभी तुझे तो उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा, तो गौरी को क्यों पड़ेगा? क्योंकि उसके और हमारी जिंदगी में बहुत अंतर है। हमारे पास रिश्तों का साथ रहा है, आपका प्यार, मम्मी का प्यार, पापा का प्यार। आप सबने हमें कभी हमारे दबे हुए रंग का हमें एहसास तक नहीं होने दी, और इसीलिए हमें ताकत मिली दूसरों को जवाब देने की। पर गौरी को बचपन से लेकर अब तक अपने परिवार से दूर रखा गया, तो नकाब के पीछे रखा गया। बहुत मुश्किल से उसने अपना नकाब हटाया, बहुत मुश्किल से उसने जिंदगी जीना शुरू किया। उसकी शुरुआत में उसकी पहली इच्छा का इस तरीके मर जाना टूट जाएगी। सुहानी, युवराज, सुहानी घर पे नहीं है, सीता जी के वहां गई है। ओह अच्छा। माँ, ये सीता जी कौन है? अरे मायके गई है अपनी। माँ, वो सीता जी नहीं, लता जी है। सॉरी, हाँ, लता जी के वहां गई है। अब क्या हुआ, तुम इतना चिल्ला कह रहे हो? अरे कुछ नहीं, सुहानी से कुछ काम था, उसे ढूंढ रहा था। उसे कॉल किया तो उसका फोन ही ऑफ है। अरे कोनो बात नहीं, हम एक काम करते हैं, भावना जी को ला लेते हैं, दोनों साथ में होंगी ना। ठीक।
हाँ मैं भी ट्राई करता हूँ सुहानी को। फोन नहीं उठा रही। अरे बेटा दोनों काम में लगी होंगी, शादी वाला घर है। नहीं माँ, कुछ तो गड़बड़ है। गुरु हम एक काम करते हैं, हम घर पे लगा लेते हैं। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।